दिन गाए गए, बहुत सुंदर रहे। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है। और ये दुआ है कि सदैव सतत नमन में ही रह सकूं। भगवान से प्रार्थना है कि हमारा मिल करके बैठना शुभकारी सफल हो सके, कुछ देह प्रभाव मिल सके, पहले से थोड़ी अच्छे भाव पैदा हो सके हमारे अंदर, ऐसी कृपा हो सके। शुभ शुभ। मेरे मेरे बहुत प्यारे, स्नेह के योग्य, सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, श्रद्धावानों, सबका शुभ हो। आज 5 भजन गाए गए, 6 भजन थे। बहुत सुंदर वातावरण हुआ। मैंने कहा कि आज भजनों की बाहर होने दीजिए। जो मेरा गला खराब है, शायद ज्यादा टाइम बोल भी ना पाऊं, तो इसलिए भजनों का आनंद लिया। आशा है आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा इसको। भजनों से हमारी हृदय की भूमि तैयार होती है, सुनने के लिए, कुछ लेने के लिए हमारी हृदय भूमि तैयार होती है। तो शुभ हो आप सबका, भजन गाने वालों का भी और भजन के रचयिताओं का भी, सबका शुभ हो। एक भजन तो भगवान का ही बनाया हुआ था, विश्व में जारी है परिवर्तन, क्षयों दिग्जाल लो। तो बहुत सुंदर भजन रहे, धन्यवाद सबका। अब आइए, आज छोटा विषय लिया है कि परस्पर सम्मान प्रदर्शन। हम आपस में एक दूसरे में सम्मान कैसे प्रदर्शित करें। ऐसे प्रदर्शन के लिए तो पैर छूने का रिवाज है, हमारे इंडिया में तो ज्यादा है। उस समय बड़ों छोटों के मन में कौन से भाव रहने चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया था भगवान से। इस पर विचार दीजिए कि प्रदर्शन हेतु पैर छूने का रिवाज है, उस समय बड़ों और छोटों के मन में कौन से भाव रहने चाहिए, इस पर। ठीक है, विषय बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं बड़ों और छोटों में किस प्रकार आदर सम्मान का आदान प्रदान होना चाहिए। बड़ों को आदर देना हमारी संस्कृति में है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस इनमें है। इनकी अच्छी देन है ये बहुत। वेस्ट में, पश्चिम में ये भावना उतनी उभर करके नहीं आई है। यहाँ पाँव नहीं छूते, इसलिए हमारे बच्चे भी बड़े हुए हैं, वो पाँव नहीं छूते नॉर्मली। जितनी भारतीय हमारे उपमहाद्वीप में है, यहाँ ज्यादा है। चीन जापान में भी हमारे बौद्ध धर्म गया था, फैला था बौद्ध धर्म इन सब देशों में इधर, तो वहां भी है, वहां भी ये भावना देखने को मिलती है। भाई वैसे तो ये बात जो है, ये संस्कृति से संबंध, हमारे कल्चर से संबंधित है, कोई धर्म का पार्ट नहीं है ये। हिंदू संस्कृति में बड़ों के पैर छूने का हमारा रिवाज है, सामान्यतः पैर छूने का रिवाज है। बच्चे अपने बड़ों को उनके पैर छूकर मिलते हैं। बहुएं सुबह उठकर अपने सास ससुर के पैर छूती हैं। बेटे हैं अपने माँ बाप के पैर छूते हैं यात्रा पर या काम पर जाने से पहले। यह सब जैसे क्लियर है, हमारे कल्चर का अंग है। ऐसा धर्म में कहीं नियत नहीं किया गया है कि पैर छूने चाहिए। या मुस्लिम और ईसाई जो हैं, उनके कल्चर में ये आदर और प्यार, आदाब, सलाम वालेकुम, आदाब करते हैं। क्रिश्चियंस में नॉर्मली गले मिल करके मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या है और किन भावों के साथ ये करना चाहिए। प्रश्न यही था ना, क्या रहना चाहिए, भाव मन में क्या रहने चाहिए।
पहली बात तो ये है कि पैर छूना आदर का प्रतीक है। हम जब बड़ों के पैर छूते हैं किसी के, तो उनके प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं। प्रतिदिन हम सुबह ऐसा करके बड़ों पर ये प्रकट करने का कोशिश करते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और उस दिन को पूरी तरह सफल करने हेतु तो उनका आशीर्वाद चाहते हैं। दोनों हम पाँव छू रहे हैं तो आदर दे रहे हैं। उनकी तरफ से क्या अपेक्षित है कि वो आशीर्वाद देंगे हमें, कि दिन ठीक से कटे, अच्छे रहें, हम ठीक रहें। बड़ों के पैर छूते समय छोटों के मन में कौन से भाव रहने चाहिए? श्रद्धा, शुक्रगुजारी, प्यार के भाव होने चाहिए। तो भाई बड़े हमें संभाल रहे हैं, इतना घर को संभाल रहे हैं, हमें भी संभाल रहे हैं। छोटे हैं किस एज के कह नहीं सकते, बड़े भी एज में पाँव तो छूते हैं सभी। माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो बड़े बच्चे भी पाँव छूते हैं। तो भाव ये रहने चाहिए कि शुक्रगुजारी, श्रद्धा, प्यार के भाव होने चाहिए। अब बड़ों के मन में छोटों के द्वारा दिए जा रहे आदर के लिए उनमें भी हम कुछ भाव होने चाहिए ना। वो कौन से हैं? आशीर्वाद, शुभकामना और धन्यवाद के भाव होने चाहिए। ठीक है भाई, बच्चे इज्जत दे रहे हैं, इसके आदर दे रहे हैं, झुक करके प्रणाम कर रहे हैं हमको। अब लेकिन आजकल जो ये टीवी का और चटपट का युग आ गया है, इसमें आमतौर पर नौजवान लोग अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं नॉर्मली। तो यदि ये पैर छूने का रिवाज हर सुबह जारी रहता है तो बड़े लोगों को इसके लिए छोटे लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि इतने जमाना बहुत बढ़ गया है ना। गाया ना हम लोगों ने भजन को, विश्व में जारी है परिवर्तन चहुदिक जान लो, है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान लो। तो हमें उसके लिए छोटों का धन्यवाद देना चाहिए कि भाई वो पाँव छू रहे हैं, हमारे इज्जत दे रहे हैं। बच्चों और परिवार के नए सदस्यों के लिए इसके इसको दस्तूर बना लेना आसान है, चाहे उसके पीछे आदर रहे या न रहे। ठीक है, पाँव छू लिए। हम जानते हैं, हम सबने भी कई बार देखा है कि आजकल बच्चे जो आते हैं वो सामने घुटने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। हाथ बढ़ाया, वो छुआ भी नहीं है, हाथ बढ़ाते हैं, आदर हो गया। तो कई बार देखा है कि पैर न छूकर केवल अपने बेमन से बड़ों का घुटना छूते हुए देखा है हम सबने। इस प्रकार अगर यह केवल एक दस्तूर बनकर रह जाता है तो इसका कोई मूल्य नहीं रहता है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। कि सिर्फ ये है कि वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हमें पाँव छूने हैं। कई बार इसमें मजाक भी हो जाती है, बच्चे को कहते हैं कि पाँव छू, दादाजी आए हैं पाँव छू। अब बच्चा नहीं नहीं छू रहा है तो मैं तो कई बार पैर आगे करके, लो बेटा ये पैर मैं ऊपर कर देता हूँ आपको, समझे, छूना है तो छू लो। तो ये जो है आजकल उतना नहीं रहा है, घटता जा रहा है। और बच्चे पर पूछते हैं, यहाँ रिवाज आजकल ये कि क्यों छुए, क्या होगा इससे। यहाँ कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा कराई घर में तो बच्चे बड़े हो गए, सब पूछते हैं क्यों, क्या है, क्या कथा है, कैसा हो सकता है ऐसे, क्यों हम इतना वो घंटी बजाएं और सत्यनारायण की कथा सुने। तो ये बहुत चलता है। तो यदि एक दस्तूर बन के रह जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। केवल बहाना बहाना बनाकर आधे अधूरे मन से बस इस रिवाज को जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। मन में अनादर के भाव रखते हुए जबरन इसको करने से तो अच्छा है कि इसे न किया जाए। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई करें तो आदर के साथ हो, आदर सम्मान हो मन में। नहीं तो लाचारी ये झुक रहे हैं तो हाथ बढ़ा के घुटने तक ले जा रहे हैं, या तो अगर ऐसा केवल दस्तूर बन के रह जाता है तो उसको न भी किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ बड़ों के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को दबाए रखने, अपना वर्चस्व दिखाने का एक आसान साधन बन सकता है। ये होता है, छोटों को दबाना है
पाँव छुओ, ये करो वो करो, समझे। ये भी एक बहाना हो सकता है बड़ों का कि छोटों से मैं कराना है, परंतु वो केवल हंसी के योग्य होगा, कुछ नहीं। बच्चे नहीं सुनते ऐसे भाई आजकल, रीजन चाहते हैं सभी। बदले हुए हमारे हालात जो है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब छोटों के द्वारा आंख मूंद कर बड़ों की हर बात स्वीकार कर लेने का जमाना नहीं रह गया है। रीजनिंग, रीजनिंग होती है हर चीज में, बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करें। तो ये वो जमाना नहीं रह गया है कि अपन दबा करके इनसे करा लें। आजकल उनका आदर सम्मान पाने का एकमात्र तरीका छोटों के साथ भी आदर से पेश आने का है। छोटे बच्चों से भी आप करके बोलिए तो उनको समझ में आता है थोड़ा, वो सीखेंगे आप कहना। नहीं तो तुम करके बुलाएंगे तो तुम में वो भी तुम का ही जवाब देंगे। तो ये जमाना आजकल ये है कि छोटों को भी आदर के साथ उनकी स्थिति को देखा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या है तरीका आदर सम्मान पाने का, कि छोटों के साथ भी आदर से पेश आना चाहिए, उनके विचारों को अहमियत दो। भगवान कह रहे हैं कि उनके विचारों को अहमियत दो। घर चलाने में जो उचित परिवर्तन वे लाना चाहते हैं वह उन्हें करने दो। जरूरी है भाई। हम तो कहते हैं अपने समाज में भी भगवान शिक्षा दे गए हैं। हम ये नहीं कि बस उसको बंद किताब करके रख लें, उसके आगे कुछ नहीं जोड़ना है, एक अक्षर वो कुरान या दूसरे ग्रंथों जैसे एक अक्षर न जोड़ेंगे न एक अक्षर न बढ़ाएंगे न घटाएंगे, उससे रुक जाती है चीज। नए जो जवान आते हैं, यंग एलिमेंट जो आता है, उनको विचार करने का मौका हमेशा देना चाहिए। वो जो नए विचार लाते हैं उसमें ठीक है, जो शिक्षाएं हैं उन पर डिस्कस किया जा सकता है, क्या उसमें चेंज की जा सकती है, ये सदैव देना चाहिए। हमारे जैसे कहावत है ना, छोटों को भाई, बच्चा जब अपने बराबर का पैर का जूता पहनने लगे या बराबर की बनियान पहनने लगे तो उसको एडल्ट करके ही सम्मान देना चाहिए, उससे वैसी बात करनी चाहिए। उसमें रिलेशन अपने अच्छे रहते हैं घर के। हम सिर्फ बच्चा समझ के अगर करते रहेंगे, छोटा है हमसे तो हम कुछ भी बोल दें, नो, ये गलत है। हम तो कहते हैं अपने समाज में भी ये डिस्कशन होने चाहिए किसी भी पॉइंट पे। भाई कई हमें मन में विचार तो आते हैं ना, प्रश्न कई उठते हैं, उन प्रश्नों पे गोष्ठी होनी चाहिए, पूछना चाहिए, कुछ अगर चेंज जरूरी है तो करना चाहिए। जैसे हम मिशन में किया ना हम लोगों ने, जैसे समाज में तो उन्होंने ना ही कर दिया बिल्कुल, हम एक अक्षर नहीं, बस भगवान जो दे गए उसके आगे अब कुछ नहीं जोड़ेंगे न घटाएंगे। जो घटाना था वो घटा लिया। तुम्हारा मंगल चाहूं निश दिन, तुम्हारे शुरू में सुख पाऊं, वो नहीं गाते थे, वो अपने आप कर लिया। ऐसा नहीं है भाई। नए आइडियाज आएंगे, जमाना आगे चलेगा तो नए नए आइडियाज को सदैव डिस्कस करके उनको कहाँ तक हम अपने यूज में ला सकते हैं, क्या हम नई चीज कर सकते हैं, वो फायदा देती है। मैं तो कहता हूँ मिशन में अच्छा है कि मिशन में हम लोगों ने काफी नयापन लाया है, और भी लाने की जरूरत है। और भी नए बच्चे जो जुड़े हैं वो ला सकते हैं नई चीजें सदैव। तो हमेशा उनके विचारों को भाई अहमियत दो। घर चलाने में जो उचित परिवर्तन वे लाना चाहते हैं वह उन्हें करने दो, कि नहीं बस जैसा हमने कर दिया ऐसा ही रहेगा, अब तो जब हम चले जाए हमारे बाद जैसा चाहो कर दो, नो। सामने इनको सदैव बच्चों को देना चाहिए, जो परिवर्तन वो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दो। आखिर वे ही तो परिवार के नए कर्ता धर्ता होंगे। वो गाना आता है ना कि तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो भविष्य तो वही है भाई, आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, वही तो कल ऑफिसर बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस अफसर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। उनको उभरने का मौका देना पड़ेगा हमें सदैव।
उनके विचारों को सदैव सुनना चाहिए। आखिर वे ही तो परिवार के कर्ता धर्ता आगे चल के होंगे। बड़ों को अपने व्यवहार से छोटों का आदर जीतना चाहिए, न कैसे खोखले व्यवहारों से उसकी मांग करना चाहिए। रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। मांग करके जाएंगे तो वो दिल से नहीं आएगा कभी भी, दिल से आदर नहीं आएगा कभी भी। रेस्पेक्ट हमेशा कमांड की जाती है। आपका व्यवहार ऐसा हो, आपका चलन वगैरह ऐसा हो, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर समाज में हो, हर जगह। वही कहते हैं अपन जीवन से खुशबू निकलनी चाहिए। भगवान बार बार कहते थे ना, भाई ये देवात्मा को देखना, ना मेरे सेवकों को देखो, उनके जीवन को देखो। तो ये हमारी पवित्र ड्यूटी है कि हम जीवन ऐसा रखें कि उससे सुगंध निकले, भगवान की शिक्षा की सुगंध आए हमारे जीवन से। तो खोखले व्यवहारों की ओर उसकी मांग नहीं करनी चाहिए। वही फिर कहता हूँ, रेस्पेक्ट शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। डिमांड हम करेंगे तो सामने तो करेंगे, जैसे वो पुलिस वालों का रहता है ना, कि भाई एसपी भी रिटायर हुआ, पुलिस वाला कांस्टेबल भी रिटायर हुआ। तो कांस्टेबल ने एक बार कोई अच्छी तरह से सल्यूट नहीं किया, नाराज हो गए एसपी साहब, जानते नहीं हो, मैं एसपी था तुम्हारा। बोले सर ऐसा है, रिटायरमेंट के बाद हम दोनों फ्यूज बल्ब हैं, मैं 0 पावर का हूँ, आप 1000 पावर के हो, हैं तो दोनों फ्यूज, किसी काम के नहीं है। तो मांग के कभी भी नहीं मिलती रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट हमेशा कमांड करनी पड़ेगी, तब चलता है। तो आखिरकार दोनों के बीच पीढ़ियों का इतना बड़ा अंतर भी तो मुंह बाए खड़ा है भाई। हमारी जनरेशन गैप जो है, बहुत फर्क आ जाता है भाई। अब मैं तो काफी बड़ी एज में आ गया हूं, तो मालूम पड़ता है, दिखता है कि हमारे और बच्चों के इसमें बहुत फर्क आ गया, जनरेशन का बहुत गैप आ जाता है। नए विचार उनमें आते हैं जो हम नहीं कर सकते। वही मोबाइल जब हम उठाते हैं, मोबाइल जरा सा खराब होता है तो कहाँ जाते हैं, पोते को दे दो, छोटे बच्चे को दे दो, वो सुधार के 1 मिनट में दे देगा हमको, क्योंकि उनमें ग्रहण की शक्ति ज्यादा है, हमारी ग्रहण की शक्ति कम हो गई है। इतने बड़े हो गए तब हम नई चीज के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते, अपने को कम कर सकते हैं बहुत। तो इतना पीढ़ियों का जो अंतर मुंह खड़ा है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनसे वयस्कों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, जूते की साइज जब बराबर हो जाए, बनियान की साइज बराबर हो जाए, बेटों से बच्चों से, उनसे दोस्ती का व्यवहार होना चाहिए हमारा। तभी आदर सम्मान एक दूसरे को दे पाएंगे हम लोग। एक दूसरे को दिल से सम्मान दो, खुशी दो, सहानुभूति दो, प्यार दो। जब दिल में आदर होगा तो अपने आप ही बरबस ही बच्चों का सिर बड़ों के आगे श्रद्धा और सम्मान से झुकेगा, और बड़ों की आंखों में अपने आप ही धन्यवाद के भाव झलकेंगे, और उनका हाथ उठेगा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। सही बात है, मैं देखता हूँ, मैं सेंटर में जाता हूँ, एडल्ट डे केयर सेंटर में आते हैं हमारे जो इंचार्ज हैं वहां के, वो और उनकी वाइफ इतने प्यार से आके पाँव छूते हैं भाई, रियली उनके सिर पे हाथ रख के दुआ निकलती है मन से। आदर तो जब देंगे, ये भाई ये तो दे और ले है। हमारा सिंधी में कहावत है कि मिठड़ा गुड़ तगुरा है, तुम प्यार से जितना कहोगे उतना मिलेगा अभी वापस। तो भगवान का लास्ट में पर पढ़ता हूँ जो दिया है, कि छोटों के साथ भी आदर से पेश आओ, उनके विचारों को अहमियत दो, घर चलाने में जो उचित परिवर्तन वे लाना चाहते हैं वह उन्हें करने दो। आखिर वे ही तो परिवार के नए कर्ता धर्ता होंगे। बड़ों को अपने व्यवहार से छोटों को का आदर जीतना चाहिए, न कैसे खोखले व्यवहारों से उसकी मांग करनी चाहिए। बात समझ में आई?
आखिरकार दोनों के बीच पीढ़ियों का इतना बड़ा अंतर मुंह बाए खड़ा है। जब बच्चा वयस्क हो जाते हैं तो उनसे वयस्कों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जवान बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बच्चों बड़ों से का व्यवहार होना चाहिए। एक दूसरे को दिल से सम्मान दो, खुशी दो, सहानुभूति दो, प्यार दो। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों को और कुछ न करें, आप रोज 10-15 मिनट उनसे बात करें। घर में अगर कोई बड़ा है, भाई कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 10-15 मिनट अगर घर में फादर बड़े हैं, दादा हैं और हैं, मदर हैं, तो 10 मिनट बात करो बैठ करके। उस बात के लिए तरस जाते हैं भाई। वो ही उनको जिलाए रखता है। उस समय उनको पैसा नहीं चाहिए, आपका बहुत ये नहीं चाहिए। तो वो एक दूसरे के लिए सम्मान इसी तरह चल सकता है। तो एक दूसरे को दिल से सम्मान दो, खुशी दो, सहानुभूति दो, प्यार दो। जब दिल में आदर होगा तो अपने आप ही बरबस बच्चों का सिर बड़ों के आगे श्रद्धा और सम्मान से झुकेगा, और बड़ों की आंखों में अपने आप ही धन्यवाद के भाव झलकेंगे, और उनका हाथ उठेगा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। सब्जेक्ट बहुत छोटा है, लेकिन डेली के लाइफ में बहुत काम का है। एक दूसरे को समझने के लिए व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो काश हम इसका पालन कर पाए, समझ पाए, अपने घरों में इसको लागू कर पाए, ताकि घर में प्यार भी रहे, मोहब्बत भी रहे, आदर भी रहे, खुशी भी रहे। बात छोटी सी है, लेकिन करते हैं तो फर्क बहुत आ जाता है हमारी जिंदगी में। तो भगवान की इतनी बड़ी शिक्षा काश मैं भी अपने दिल में ला सकूं, आप सब भी कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। शुभ हो आप सबका। शुभ हो, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर उद्बोधन देने के लिए। मनुष्य दिखने में तो मनुष्य लगता है, कुछ संवेदनाएं ना हो तो वो मनुष्य नहीं है, मैनिमल होके रह जाता है। दो शब्दों से जोड़ कर बना मैनिमल। दिखने में मनुष्य, अंदर से पशु। पशु भी ऐसा जो हिंसक, दूसरों के प्राण हानि करने वाला, वो सम्मान क्या करेगा। सचमुच में बहुत ही सुंदर देश है पूज्य भगवान का, इतना सुंदर संदेश। और आपके मुख से तो सुनकर और भी अच्छा लगता है। आपका जो अपना निजी अनुभव भी है संदेश देने का और जीवन का, और ऑफिसर रहे हैं और भगवान देवात्मा के श्रद्धावान शिष्य हैं, खानदानी शिष्य हैं। आपके श्रद्धेय पिताजी के बारे में साधनों में हमने बहुत बार उनका नाम सुना है, उनकी बहुत सराहना सुनी है। तो सचमुच में आपके जीवन में बोलती हैं। सचमुच प्यारे साथियों, हम मैनिमल ना बने, मैन बने। दिखने में मनुष्य ना, अंदर से भी मनुष्य बने। हम संबंधों में तभी जी सकते हैं, संबंध हमारे लिए बहुत बड़ी अनिवार्यता है, बहुत बड़ी जरूरत है। संबंधों के बिना हम जी नहीं सकते। हमें संबंधों में जीने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। परलोक के लिए भी एक ट्रेनिंग है हमारी ये। परलोक में तो बहुत ही जटिल जीवन होगा। यहाँ तो हमारे लिए स्थूल शरीर है, शायद इसीलिए हमारे लिए ये साधन करना, अपने दिल को तैयार करना ज्यादा सरल लगता है तो मुश्किल ही है। अपने अहंकार को दबा कर दूसरे को अपने से बड़ा समझना और सचमुच बड़ा बोध करना। सम्मान के लिए अपने अंदर ये बोध करें कि वो मेरे से बड़ा है, चाहे गुणों से बड़ा है, चाहे उम्र से भी बड़ा है। उसके पास भी जो जीवन का अनुभव है बड़ा होने के नाते, वो हमारे पास नहीं है। अपने अंदर ये ऐसा भाव जगाना सचमुच का, और उस भाव के अनुसार उनके प्रति जीवंत रूप में सम्मान करने वाला बनना, पखंड करने वाला नहीं। पखंडी का भी पता लग जाता है कुछ देर में। वो कहावत है ना कि एक व्यक्ति सारी दुनिया को मूर्ख बना सकता है, वो भी कुछ पलों के लिए। ये व्यक्ति कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति सारी दुनिया को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकता।
वो अपने आप को बनाता रहता है सदा के लिए। कितनी बड़ी विडंबना है मनुष्य होकर भी। भगवान की कितनी कृपा है प्यारे साथियों, हम महसूस किया करें। काश हमें महसूस हो सके कि भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो किसी का मनुष्य दास नहीं रहना चाहता, लेकिन भगवान का दास बनना कितने बड़े गर्व की बात है। शुभ हो। ये माइक ऑन है किसी का? शुभ हो। तो प्यारे साथियों, ये हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश में हमारे सौभाग्य का बोध हो सके, सच्चा जीवंत बोध हो सके, और हम निरंतर इस प्रयास में रह सकें कि हमारा ये सौभाग्य हमारे से छिन ना जाए। समय के साथ साथ ये और सुदृढ़ हो, और मजबूत हो, अटल बने, भगवान के साथ जुड़े रहें। हमारे स्थायी आश्रयदाता भगवान देवात्मा है। धर्म की दृष्टि से धर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है, और धर्म की दृष्टि से परम पुण्य भगवान देवात्मा को छोड़कर कोई हमारा स्थायी आश्रयदाता नहीं है। भगवान कितना हमारे भले का अनुराग रखते हैं, काश हमें समझ आ सके। भगवान हमारे भले के अनुरागी हैं। तो काश मैं ऐसा महसूस कर सकूं, आप सब ऐसा महसूस कर सकें। इतने सुंदर उद्बोधन के बाद शुभ कामना करने का हमारा सर्वोच्च, परम सुंदर, परम हितकर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि शुभ कामना करें, और आध्यात्मिक दृष्टि से करें, कोई बोझ समझ कर नहीं। तो थोड़ी सी शुभ कामना करते हैं साधन को विराम देने से पहले। हृदय से हम दिल लगाकर सुना करें साथ में, कि फॉर्मेलिटी ना समझे, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। हम रोज रोज खाना खाते हैं, वही रोटी खाते हैं, वही दाल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वहां नहीं बोर होते। ये शब्द जीवंत शब्द होंगे तो हम यहाँ भी उतना ही रस आएगा। तो छोटी सी शुभकामना करते हैं, उसके बाद साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है। ये धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म आकांक्षी आत्मा है, सच्चे धर्म के अधिकारी आत्मा है, सुपात्र जन है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख प्रदान करने वाला, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को हमें दिखाने वाला, उस पर चल सके इसके लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। हे धर्म पिता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। सतगुरु, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म संबंधियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सच्चे धर्मदाता, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे अपने पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का, हमारे सब वंशी जनों का, सब सांसारिक संबंधियों का,
मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, विश्व में जहां जहां कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके परम हितकर, परम कल्याणकारी देव प्रभाव उन तक भी पहुंच सके, उन सबके शुभ का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हे सतगुरु, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपके महान धार्मिक संस्था में आकर सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, शुभ हो जी, शुभ हो। उर्मिल जी, हाँ आप जी, कुछ कहना चाहती हैं? शुभ हो बहन जी, शुभ हो। श्रीमान जी, सबको सदैव की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो गुरु महाराज जी की शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम जैसे सोते आत्माओं को जगाते हैं और दिल में कुछ हलचल पैदा करते हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। दिल से आपको प्रणाम करती हूँ। आप सबका शुभ चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। वो कनाडा में है, तो 8वीं में पढ़ते हैं। कृपया उसके लिए शुभकामना कर दें। शुभ हो, शुभ हो। क्या नाम है जी उर्मिल जी आपके अब पोते का? अभिराज। है जी, अभिराज। 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 हाँ जी। अभिराज, हाँ जी। शुभ हो, शुभ हो बहन जी, शुभ हो। अभिराज बच्चे का शुभ हो, शुभ हो, भला हो। इस बच्चे को इतना बड़ा मनुष्य जीवन का वरदान मिला है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य इस बच्चे का सफल हो सके, आगे चलकर ये बड़ा होकर अपने बड़ों का सम्मान करने वाला, दिल से सम्मान करने वाला हो सके। इसका बच्चे का सांसारिक कैरियर तथा आध्यात्मिक कैरियर दोनों सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य के आधार पर बहुत उन्नत हो, बहुत विकसित हो, और यह दोनों कैरियर इस बच्चे के लिए और इसके द्वारा सारे विश्व के लिए अधिक से अधिक कल्याणकारी, हितकर प्रमाणित हो। इस बच्चे का बहुत शुभ हो, इसके माता पिता का, दादा दादी का, नाना दादी का, सबका शुभ हो, और आगे चलकर इस बच्चे को भगवान देवात्मा का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, गौरव प्राप्त हो सके। इस बच्चे के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस बच्चे का शुभ हो, अभिराज का शुभ हो, शुभ हो। और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद उर्मिल जी, शुभ हो, भला हो। धन्यवाद। यही भाव बहन जी हम सब लोगों की तरफ से है। आपके पोते धन्यवाद श्रीमान। शुभ हो, उनका बहुत बहुत शुभ हो, विकास पाए, आगे से आगे बढ़े। शुभ हो उनका, शुभ। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। हो जी। हाँ जी, भूषण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभ हो। उर्मिल जी, माइक बंद कर लें कृपया। हाँ जी। श्रीमान जी, सतदेव की जय हो। श्रीमान जी, शुभ हो जी। अशोक जी को प्रणाम है दिल से। मैं तो इनके चैप्टर देख के सुन के हैरान हो जाता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे ये कहाँ से लाते हैं आज बच्चों के लिए, जो मतलब कि उन्होंने किया है कि उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी बातें भी सुननी चाहिए। ये जो बड़े होके यही कलेक्टर बनेंगे, थोड़ा सब ऊंचा कुछ बोलें, करेंगे। आपकी आवाज बहुत मध्यम हो गई है। अच्छा, तो मैं कह रहा था अशोक जी के बारे में कि पता नहीं कहाँ से ये चैप्टर ऐसे 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 ढूंढ के, मतलब कि आज बच्चों के प्रति जो इन्होंने कहा है कि यही इनका भी सम्मान करना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैं किन शब्द नहीं है मेरे पास इनके लिए कहने के लिए, क्योंकि मैंने एक बार ही सभा में
जो पति पत्नी के रिश्ते वाली बात इनसे सुनी थी ना, तो मैं तो इसको करता रहता हूँ घर पे। चलो, हर घर में परिवार में अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग चैप्टर होता है, तो जैसे भी है एडजस्ट होना चाहिए इंसान को। तो मैं तो दिल से इनको प्रणाम करता हूँ। समाज के जितने भी संबंधी है, धन्यवाद, सबका शुभ हो, धन्यवाद मंगल श्रीमान जी। हो। शुभ सबका मंगल हो, शुभ भला बोलिए। हो। अ, मैं तो, मेरे पास शुभ शब्द हो, नहीं है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। शुभ हो। तो बहुत बहुत सम्मान के हो प्यारे धर्म साथियों, शुभकामना किया करें हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये है मंगल यात्रा, किन किन धर्म साथियों की कृपा से, पूज्य भगवान की कृपा से। किस किस का इसके अंदर संग्राम है हमें पता नहीं है। स्थूल जगत में भी संग्राम नहीं पता चलता, ये तो सूक्ष्म जगत से सिलसिला शुरू हुआ है। और मिशन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पहले श्रीमान पापा जी ने जब ये फोन किया था तो हम फोन पे किया करते थे, बीच में ब्रेक आने लग गया था, फिर मिशन ने अपने हाथ में ले लिया। तो इसकी सुरक्षा और इसके आगे बढ़ने की और निरंतर चलते रहने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई। व्यक्ति के पास उम्र कम होती है लेकिन समाजों के पास बहुत उम्र होती है। तो सिलसिला ये चलता रहे समाज की ओर से, मिशन की ओर से भी। मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, शुभकामना किया करें हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को, आने वाली पीढ़ियों को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सबका भी शुभ हो, सबका भला हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की करुणा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और औरों के लिए हितकर साबित हो सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शाम को 4:30 से 5:30 का साधन तो नहीं होगा, तो रुड़की देव आश्रम से जो साधन होता है 6:45 से लेकर 7 बजे तक हम उसमें मिलेंगे। लिंक टाइम पे मिल जाएगा। सबका शुभ हो, सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जी शाम को 5:45 बजे देवाश्रम रुड़की के साधन में। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी।